ये साप्ताहिक बाइबल का उपदेश प्लेनफील्ड क्रिश्चियन साइंस चर्च इंडिपेंडेंट से है, जो प्लेनफील्ड, न्यू जर्सी, अमेरिका में है। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएं www.plainfieldcs.com। आपके ध्यान के लिए ये पाठ रविवार 14 जुलाई 2024 के लिए है। विषय: साक्रामेंट, स्वर्णपथ, आमोस। ऐ लोगों, बुराई को नहीं भलाई को ढूंढो ताकि तुम जीवित रहो, और तुम्हारा ये कहना सच ठहरे कि सेनाओं का परमेश्वर यहोवा तुम्हारे संग है। उत्तरदायी ध्यान। नीति वचन। मन की युक्ति मनुष्य के वश में रहती है, परंतु मुंह से कहना यहोवा की ओर से होता है। मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में पवित्र ठहरता है, परंतु यहोवा मन को तोलता है। अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होंगी। सब मन के घमंडियों से यहोवा ग्रहणा करता है। मैं दृढ़ता से कहता हूँ, ऐसे लोग निर्दोष न ठहरेंगे। अधर्म का प्रायश्चित कृपा और सच्चाई से होता है, और यहोवा के भय मानने के द्वारा मनुष्य बुराई करने से बच जाते हैं। बुराई से हटना सीधे लोगों के लिए राजमार्ग है। जो अपने चाल चलन की चौकसी करता, वो अपने प्राण की भी रक्षा करता है। पाठ उपदेश बाइबल में से। इतिहास। तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरें, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को जूं का तूं करूंगा। इतिहास। योशिय्याह जब राज्य करने लगा तब वो 8 वर्ष का था। उसने वो किया जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है, और जिन मार्गों पर उसका मूल पुरुष दाऊद चलता रहा, वो भी चला। फिर अपने राज्य के 18वें वर्ष में, जब वो देश और भवन दोनों को शुद्ध कर चुका, तब अपने परमेश्वर यहोवा के भवन की मरम्मत करने के लिए भेज दिया गया। हल्किय्याह याजक को मूसा के द्वारा दी हुई यहोवा की व्यवस्था की पुस्तक मिली। तब शाफन उस पुस्तक को राजा के पास ले गया। व्यवस्था की वो बातें सुनकर राजा ने अपने वस्त्र फाड़े। तब हल्किय्याह ने राजा के और दूतों को हिल्किय्याह नबिया के पास भेजा। उसने उनसे कहा, यहोवा का राजा, जिसने तुम्हें यहोवा का पूछने को भेज दिया है, उससे तुम यूं कहो कि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, इसलिए कि तू वो बातें सुनकर दीन हुआ और परमेश्वर के सामने अपना सर निवाया, और उसकी बातें सुनकर जो उसने स्थान और उसके निवासियों के विरोध कहीं, तूने मेरे सामने अपना सर निवाया और वस्त्र फाड़कर मेरे सामने रोया। इस कारण मैंने तेरी सुनी है। यहोवा की यही वाणी है। तब राजा ने यहूदा और यरूशलेम के सब पुरानियों को इकट्ठे होने के लिए बुलवा भेजा, और राजा के सब लोगों को लेकर यहोवा के भवन को गया। तब उसने जो वचा की पुस्तक यहोवा के भवन में मिली थी, उसकी सारी बातें उनको पढ़कर सुनाई। तब राजा ने अपने स्थान पर खड़े होकर यहोवा से इस विषय की वचा बांधी कि मैं यहोवा के पीछे पीछे चलूंगा और अपने पूर्ण मन और पूर्ण जीव से उसकी आज्ञाओं, चेतावनियों और विधियों का पालन करूंगा, और इस वचा की बातों को जो इस पुस्तक में लिखी हैं पूरी करूंगा। और उसने उन सबों से जो यरूशलेम में और बिन्यामीन में थे वैसी ही वचा बांधी, और यरूशलेम के निवासी परमेश्वर जो उनके पितरों का परमेश्वर है उसकी वचा का अनुसार करने लगे, और उसके जीवन भर उन्होंने अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा के पीछे चलना ना छोड़ा। तिमोथियस। अब मैं सबसे पहले ये उपदेश देता हूँ कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किए जाएं, राजाओं और सब ऊंचे पद वालों के निमित्त, इसलिए कि हम विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ति और गंभीरता से जीवन बिताएं। ये हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता और भाता भी है। वो ये चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वो सत्य को भली भांति पहचान लें, क्योंकि परमेश्वर एक ही है, और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में भी एक ही बीच भी है, अर्थात यीशु मसीह जो मनुष्य है।
मत्ती। उस समय से यीशु ने प्रचार करना और ये कहना आरंभ किया कि मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। मत्ती। जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान न हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए सभाओं में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, और तब तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे देखता है प्रतिफल देगा। प्रार्थना करने समय अन्य जातियों के नियम बकबक न करो, क्योंकि वो समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। सो तुम उनके नियम ना बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकता है। पतरस। इसीलिए सब प्रकार का भेदभाव और छल और कपट और दया और बदनामी को दूर करके नए जन्मे हुए बच्चों के नियन आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। यदि तुमने प्रभु की कृपा का स्वाद चख लिया है, उसके पास आकर, जिसे मनुष्यों ने तो निकम्मा ठहराया, परंतु परमेश्वर के निकट चुना हुआ और बहुमूल्य जीवता पत्थर है, तुम भी आप जीवित पत्थरों के नियन आत्मिक घर बनते जाओ, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्राह्य हों। ऐ प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि तुम अपने आप को परदेशी या यात्री जानकर उस संसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती हैं बचे रहो। अन्य जातियों में तुम्हारा चाल चलन भला हो, इसलिए कि जिन जिन बातों में वो तुम्हें कुकर्मी जानकर बदनाम करते हैं, वो तुम्हारे भले कामों को देखकर इन्हीं के कारण कृपा दृष्टि के दिन परमेश्वर की महिमा करें। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा ये है कि तुम भले काम करने से निर्बुद्धि लोगों की अज्ञानता की बातों को बंद कर दो और अपने आप को स्वतंत्र जानो, पर अपनी इस स्वतंत्रता को बुराई के लिए आड़ ना बनाओ, परंतु अपने आप को परमेश्वर के दास समझकर चलो। क्योंकि तुम पहले भटकी हुई भेड़ों के नियम थे, पर अब अपने प्राणों के रखवाले और अध्यक्ष के पास आ गए हो। याकूब। प्रभु के सामने दीन बनो, तो वो तुम्हें शीर्षमानी बनाएगा। अब मैं मेरी बेकर एडी द्वारा क्रिश्चियन साइंस की किताब विज्ञान और स्वस्थ शास्त्रों की कुंजी के साथ के साहस संबंधी अंश पढ़ूंगा। विज्ञान और स्वस्थ। मनुष्य ईश्वर आत्मा और कुछ नहीं के लिए सहायक है। मनुष्य अनंतता को दर्शाता है और ये प्रतिबिंब भगवान का सही विचार है। परमेश्वर मनुष्य में अनंत विचार व्यक्त करता है, जो हमेशा अपने आप को विकसित करता है, एक व्यापक आधार से ऊंचा और ऊंचा होता है। क्रिश्चियन साइंस की ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए मनुष्य को इसके दिव्य सिद्धांत का पालन करते हुए रहना होगा। इस विज्ञान की पूर्ण शक्ति वास्तविक करने के लिए भौतिक इंद्रियों की विसंगतियों को आध्यात्मिक भावना के समान जैसे के रूप में प्रस्तुत करना होगा। जैसे कि संगीत का विज्ञान गलत सुरों को ठीक करता है और ध्वनि को मधुर समान जैसे प्रदान करता है, जबकि हृदय ईश्वरी सत्य, जीवन और प्रेम से दूर है, हम बंजर जीवन की अकारमनीयता को छिपा नहीं सकते। हमें सबसे अधिक जरूरत है अनुग्रह में वृद्धि, धैर्य, नम्रता, प्रेम और अच्छे कार्यों में व्यक्त की गई इच्छा की प्रार्थना करने की। हमारे उस्ताद की आज्ञाओं को मानने के लिए और उसके उदाहरण का पालन करने के लिए, क्या वो हमारे लिए उचित है, और उसने जो कुछ भी किया है, क्या वो हमारी कृतज्ञता का एकमात्र योग्य प्रमाण है। बाहरी पूजा स्वयं के प्रति वफादार और हार्दिक आभार व्यक्त करने के लिए पर्याप्त नहीं है, क्योंकि उसने कहा है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। हमेशा अच्छा रहने की आदत का संघर्ष एक दैनिक प्रार्थना है। उसका मकसद उनके द्वारा लाए गए आशीर्वादों में प्रकट होना है। वो आशीर्वाद जो भले ही श्राव्य शब्दों में स्वीकार नहीं किया जाता, हमारी योग्यता को प्यार का भागीदार बनाते हैं।
पाखंड धर्म के लिए घातक है। एक शब्दिक प्रार्थना आत्म अछूते की एक शांत भावना प्रदान कर सकती है, हालांकि ये पापी को पाखंडी बना देती है। हमें कभी भी सच्चे हृदय से निराश होने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उन लोगों के लिए बहुत कम उम्मीद है जो अपनी दुष्टता के साथ अचानक आमने सामने आते हैं और फिर इसे छुपाने की कोशिश करते हैं। यदि कोई व्यक्ति स्पष्ट रूप से उत्साही और प्रार्थना पूर्ण होते हुए भी अशुद्ध है और इसलिए निष्ठाहीन है, तो उस पर क्या टिप्पणी की जानी चाहिए? यदि वो अपनी प्रार्थना की ऊंचाई तक पहुंच गया, तो टिप्पणी का कोई अवसर नहीं होगा। यदि हम आकांक्षा, विनम्रता, कृतज्ञता और प्रेम महसूस करते हैं, जो हमारे शब्द व्यक्त करते हैं, इसे भगवान स्वीकार करते हैं, और ये बुद्धिमानी है कि हम खुद को या दूसरों को धोखा देने की कोशिश ना करें, क्योंकि कुछ ढपा नहीं जो खोला ना जाएगा। हमें खुद की जांच करनी चाहिए और सीखना चाहिए कि दिल का स्नेह और उद्देश्य क्या है। इस तरह से हम केवल वही सीख सकते हैं जो हम ईमानदारी से करते हैं। स्व उन्मूलन क्रिश्चियन साइंस में एक नियम है, जिसके द्वारा त्रुटि के खिलाफ हमारे युद्ध में हम सच्चाई या मसीह के लिए सब कुछ छोड़ देते हैं। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। तो यीशु ने ये बात कही। कोठरी आत्मा के अभयारण्य का प्रतीक है, जिसका द्वार पापी भावना को बंद कर देता है, लेकिन सत्य, जीवन और प्रेम को अंदर आने देता है। त्रुटि के लिए बंद, ये सत्य के लिए खुला है, और इसके विपरीत। गुप्त में पिता भौतिक इंद्रियों के लिए अनदेखा है, लेकिन वो सभी चीजों को जानता है और इरादों के अनुसार पुरस्कार देता है, भाषण के अनुसार नहीं। प्रार्थना के दिल में प्रवेश करने के लिए गलत इंद्रियों का दरवाजा बंद होना चाहिए, होंठों को मुंह और भावतिकावाद चुप होना चाहिए, ताकि मनुष्य में आत्मा, दिव्य सिद्धांत और प्रेम के साथ दर्शक हों, जो सभी त्रुटि को नष्ट कर दे। सही प्रार्थना करने के लिए हमें कोठरी में प्रवेश करना चाहिए और दरवाजा बंद करना चाहिए। हमें होंठों को बंद करना चाहिए और भौतिक इंद्रियों को शांत करना चाहिए। गंभीर लालसाओं के शांत अभयारण्य में हमें पाप को निकारना चाहिए और परमेश्वर की पूर्णता की याचना करनी चाहिए। हमें क्रूस को उठाने का संकल्प करना चाहिए और काम करने के लिए ईमानदार दिलों के साथ आगे बढ़ना चाहिए, और ज्ञान, सत्य और प्रेम की तलाश करनी चाहिए। पौलुस और यूहन्ना की स्पष्ट आशंका थी कि नश्वर मनुष्य बलिदान के बिना सांसारिक सम्मान प्राप्त नहीं करता है। उसी तरह उसे सारी दुनिया को त्याग कर स्वर्गीय धन प्राप्त करना चाहिए। तब उसके पास दुनियादारी के उद्देश्यों और साधन के साथ कुछ भी सामान्य नहीं होगा। क्रिश्चियन साइंस की भविष्य की प्रगति का आकलन पहले से उठाए गए कदमों से ना करें। कहीं ऐसा ना हो कि आप स्वयं पहला कदम उठाने में विफल होने के कारण दोषी ठहराए जाएं। सभी भक्ति का तत्व ईश्वरीय प्रेम का प्रतिबिंब और प्रदर्शन है। बीमारी को ठीक करना और पाप को नष्ट करना है। हमारे उस्ताद ने कहा, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। यदि हम मसीह सत्य का पालन करना चाहते हैं, तो ये भगवान की नियुक्ति के रास्ते में होना चाहिए। यीशु ने कहा, जो मुझ पर विश्वास रखता है ये काम जो मैं करता हूँ वो भी करेगा। वो जो स्रोत तक पहुंच जाएगा और हर बीमार के लिए दिव्य उपाय ढूंढेगा। उसे किसी अनय सड़क से विज्ञान की पहाड़ी पर चढ़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। सभी प्रकृति मनुष्य को ईश्वर का प्रेम सिखाती है, लेकिन मनुष्य ईश्वर से प्रेम नहीं कर सकता और आध्यात्मिक चीजों पर अपना पूरा प्यार कायम नहीं कर सकता, जबकि सामग्री से प्रेम कर सकता है या आध्यात्मिक से अधिक उस पर भरोसा कर सकता है। हमें भौतिक प्रणालियों की नींव का त्याग करना चाहिए। केवल समय समान अगर हम अपने एकमात्र उद्धारकर्ता के रूप में मसीह को प्राप्त करते हैं, आंशिक रूप से नहीं, लेकिन पूरी तरह से, नश्वर मन का महान उपचारिक शरीर का उपचार करता है। जीवक रहने का उद्देश्य और मकसद अब हासिल किया जा सकता है। ये बिंदु जीत गया
कि जैसे आपको शुरू करना चाहिए आपने वैसा ही किया। आप क्रिश्चियन साइंस के अंक तालिका में शुरू कर चुके हैं और गलत इरादे के अलावा कुछ भी आपकी उन्नति में बाधा नहीं बन सकता है। सच्चे इरादों के साथ काम करने और प्रार्थना करने से आपका पिता आपके लिए रास्ता खोलेगा। किसने तुमको रोक दिया कि सत्य को ना मानो? इस अवधि में एक मसीही वैज्ञानिक उस स्थान पर है जिसके बारे में यीशु ने अपने शिष्यों से बात की थी जब उन्होंने कहा, तुम पृथ्वी का नमक हो, तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वो छुप नहीं सकता। आए हम देखें, काम करें और प्रार्थना करें कि ये नमक अपना नमकपन न खो दे और ये प्रकाश छिप न जाए, बल्कि दोपहर की महिमा में विकीर्ण और चमकने लगे। अब मैं मेरी बेकर एडी द्वारा चर्च मैनुअल में दिए गए 3 दैनिक कर्तव्यों को पढ़ूंगा। दैनिक प्रार्थना। प्रत्येक दिन प्रार्थना करने के लिए इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का कर्तव्य होगा, तुम्हारा राज्य आए, ईश्वरीय सत्य, जीवन और प्रेम के शासन को मुझ में स्थापित कर और मुझ पर शासन कर, और तेरा वचन सभी मनुष्यों के स्नेह को समृद्ध कर सकता है और उन पर शासन कर। आदेशों और कर्तव्यों के लिए एक नियम। ना तो दुश्मनी और ना व्यक्तिगत लगाव मदर चर्च के सदस्यों के आदेशों और कर्तव्यों पर लागू करना चाहिए। विज्ञान में दिव्य प्रेम ही मनुष्य को नियंत्रित करता है और एक क्रिश्चियन विज्ञानी प्यार की मीठी सुविधाओं को दर्शाता है। प्यार में डांटने पर, सच्चा भाईचारा, परोपकार और क्षमा में। इस चर्च के सदस्यों को प्रतिदिन ध्यान रखना चाहिए और सभी बुराई दूर करने, भविष्यवाणी, न्याय करने, निंदा करने, परामर्श देने, प्रभावित करने या गलत तरीके से प्रभावित होने से बचने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। कर्तव्य के प्रति सतर्कता। इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का ये कर्तव्य होगा कि वो प्रतिदिन आक्रामक मानसिक सुझाव से बचाव करे और भूलकर भी ईश्वर, नेता और मानव जाति के प्रति अपनी कर्तव्य की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। उनके कामों से उन्हें आंका जाएगा और वो उचित या निंदनीय होगा।